आज की रात कोई साधारण रात नहीं है, बल्कि यह वह रात है जिसमें इंसान की पूरी जिंदगी का लेखा दोबारा लिखा जाता है और आसमान से जमीन तक अल्लाह की रहमत ऐसे उतरती है जैसे किसी माँ का दिल अपने खोए हुए बच्चे के लिए तड़प रहा हो। इसलिए जो इंसान इस रात की कदर नहीं करता, वह दरअसल अपनी ही किस्मत से बेपरवाही करता है। शब ए बारात की यह रात इंसान को यह एहसास दिलाने आती है कि वह चाहे कितना ही गुनाहों में डूब चुका हो, चाहे उसने अपनी जिंदगी कितनी ही गलत राहों में बर्बाद कर दी हो, लेकिन उसका रब अब भी उसे अपनाने के लिए तैयार बैठा है और आज भी उसके लौट आने का इंतजार कर रहा है। इस रात यह तय किया जाता है कि आने वाला साल इंसान के लिए कैसा होगा। उसके दिन राहत में गुजरेंगे या इम्तिहान में, उसकी रोजी में बरकत होगी या तंगी, उसकी सेहत बनी रहेगी या बीमारी उसका रास्ता रोकेगी। और यही वजह है कि इस रात को हल्के में लेना सबसे बड़ी नादानी है। अफसोस की बात यह है कि इंसान इस रात को भी आम रात समझ लेता है, मोबाइल में उलझा रहता है, बेकार की बातों में वक्त बर्बाद करता है और यह भूल जाता है कि शायद यही उसकी जिंदगी की आखिरी शब ए बारात हो सकती है। जब इंसान इस रात अपने रब के सामने खड़ा होकर यह कहता है कि ए अल्लाह, मैं बहुत थक चुका हूं, मैं अंदर से टूट चुका हूं, मेरी जिंदगी के बोझ मुझसे उठाए नहीं जा रहे, अब तू ही मेरा सहारा है, तो यकीन मानिए उस एक पल में उसकी तकदीर में हरकत शुरू हो जाती है। यह रात इंसान से कोई बड़ी इबादत नहीं मांगती। यह रात इंसान से सिर्फ एक सच्चा दिल मांगती है, एक शर्मिंदा दिल, एक ऐसा दिल जो यह मान ले कि मैंने गलतियां की हैं और अब मैं बदलना चाहता हूं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से हौंसते रहते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटे होते हैं, जो लोगों को मजबूत दिखते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में अकेले बैठकर रोते हैं। और शब ए बारात की रात ऐसे ही टूटे हुए दिलों के लिए अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा होती है। यह रात इंसान को याद दिलाती है कि दुनिया के सारे सहारे अस्थायी हैं, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, हालात पलट जाते हैं, लेकिन जो रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाता है वह कभी नहीं टूटता। अगर आज की रात इंसान ने दिल से तौबा कर ली, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो गया और यह पक्का इरादा कर लिया कि अब वह गलत रास्ते पर वापस नहीं जाएगा, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दुआ वही नहीं होती जो जुबान से निकलती है, बल्कि दुआ वह होती है जो दिल के सबसे गहरे कोने से निकलती है। और शब ए बारात की रात दिल की वह आवाज होती है जो सीधे अर्श तक पहुंचती है। कई बार इंसान सोचता है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, जबकि हकीकत यह होती है कि अल्लाह दुआ कबूल करने से पहले इंसान के दिल को साफ करना चाहता है, उसके घमंड को तोड़ना चाहता है और उसे अपने और करीब लाना चाहता है। यह रात इंसान को यह भी सिखाती है कि जब तक वह दूसरों को माफ नहीं करेगा, तब तक वह खुद भी सुकून नहीं पा सकेगा, क्योंकि माफी सिर्फ सामने वाले को नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद को हल्का करती है। अगर आज की रात इंसान ने किसी का दिल दुखाया हुआ है और दिल से माफी मांग ली, किसी से नफरत करता है और उसे माफ कर दिया, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने उसके लिए भी माफी का रास्ता आसान कर दिया। यह मत सोचिए कि आपके गुनाह बहुत ज्यादा हैं, बल्कि यह सोचिए कि आपका रब सबसे बड़ा है और उसकी रहमत हर गुनाह से कहीं ज्यादा बड़ी है। जब इंसान इस रात यह कह देता है कि ए अल्लाह, अब मैं तेरे फैसलों पर राजी हूं, चाहे वह मेरी समझ में आए या ना आए, तो अल्लाह उसके दिल को ऐसा सुकून देता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब ए बारात की रात इंसान को यह याद दिलाने आती है कि उसकी असली औकात सिर्फ सजदे में है, और जो इंसान सजदे में झुक गया वह कभी जिंदगी में गिरता नहीं। हो सकता है यही वह रात हो जिसमें आपकी बरसों की दुआ कबूल हो जाए। हो सकता है यही वह रात हो जिसमें आपकी किस्मत का बंद दरवाजा खुल जाए। और हो सकता है यही वह रात हो जिसमें अल्लाह आपको वह दे दे जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। इसलिए आज की रात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एक ही रात इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और शब ए बारात वही रात है जो अंधेरे में डूबे हुए इंसान को रोशनी दिखा देती है। शब ए बारात की यह रात इंसान को उसके ही दिल के सामने खड़ा कर देती है और उससे यह सवाल करवाती है कि तूने अब तक अपने रब के साथ कैसा रिश्ता निभाया है, तूने उससे मांगा कितना है और उसकी मानी कितनी है, क्योंकि यही सवाल इंसान की तकदीर का
असली इम्तिहान बन जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ तब दुआ करते हैं जब हालात बिगड़ जाते हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं और जब हर सहारा टूट जाता है। लेकिन शब ए बारात की रात इंसान को यह सिखाने आती है कि दुआ सिर्फ मजबूरी में नहीं, बल्कि शुक्र और झुकाव के साथ भी होनी चाहिए। इस रात अल्लाह अपने बंदों से यह नहीं पूछता कि तू कितना बड़ा आलिम है या तूने कितनी किताबें पढ़ी हैं, बल्कि वह यह देखता है कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है और तू अपनी गलती को कितना सच्चे दिल से मान रहा है। इंसान अक्सर यह सोचकर मायूस हो जाता है कि उसके गुनाह बहुत ज्यादा हैं और अब माफी मिलना मुश्किल है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि अल्लाह की रहमत किसी गिनती की मोहताज नहीं होती और उसकी माफी इंसान की सोच से कहीं आगे होती है। शब ए बारात की रात इंसान को यह एहसास दिलाती है कि अगर अल्लाह ने उसके गुनाहों का हिसाब करना शुरू कर दिया तो कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन अगर अल्लाह ने रहमत से काम लिया तो सबसे बड़ा गुनहगार भी कामयाब हो सकता है। इस रात जब इंसान अकेले में बैठकर अपने रब से बात करता है, जब वह दिखावे से दूर, लोगों की नजरों से दूर, सिर्फ अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करता है, तब उसकी दुआ में वह ताकत पैदा होती है जो बड़े बड़े ताले खोल सकती है। कई बार इंसान यह शिकायत करता है कि उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है, दिल बेचैन रहता है और हर खुशी अधूरी लगती है। लेकिन शब ए बारात की रात उसे यह समझाती है कि सुकून हालात बदलने से नहीं, बल्कि अपने रब से जुड़ने से मिलता है। यह रात इंसान को यह भी याद दिलाती है कि उसने कितने रिश्तों को अपने घमंड की वजह से तोड़ दिया, कितने दिलों को अपने शब्दों की वजह से दुखाया और कितनी बार उसने माफी मांगने में देर कर दी। जबकि माफी मांग लेने से इंसान छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जाता है। अगर आज की रात इंसान ने अपने दिल से यह बोझ उतार दिया कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, और यह मान लिया कि मुझसे भी गलतियां हुई हैं, तो उसी पल उसके दिल का सबसे भारी ताला खुल जाता है। शब ए बारात की रात इंसान को यह मौका देती है कि वह अपने अंदर छुपे हुए घमंड को तोड़ दे, अपने नफ्स को काबू में करे और अपने रब के सामने एक मजबूर बंदे की तरह खड़ा हो जाए। जब इंसान इस रात यह कहता है कि ये अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी कर देख ली, अब मैं तेरे तरीके से जीना चाहता हूं, तो अल्लाह उसकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज और दुआ का नाम है, लेकिन शब ए बारात की रात यह भी सिखाती है कि इबादत अपने बुरे इरादों को छोड़ने का नाम है, अपनी गलत आदतों से लड़ने का नाम है और अपने दिल को साफ करने का नाम है। अगर आज की रात इंसान यह पक्का इरादा कर ले कि वह झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा, किसी का हक नहीं मारेगा और किसी का दिल नहीं दुखाएगा, तो यकीन मानिए यह इरादा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इबादत बन सकता है। इस रात अल्लाह अपने बंदों को यह एहसास दिलाता है कि वह उनकी हर सांस से वाकिफ है, उनकी हर सोच को जानता है और उनके दिल के हर दर्द को समझता है। इसीलिए उसके सामने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं होती। कई बार इंसान लोगों के सामने बहुत मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन शब ए बारात की रात उसे यह सिखाती है कि अल्लाह के सामने मजबूत नहीं बल्कि सच्चा बनना जरूरी है। यह रात इंसान को यह भी बताती है कि अगर आज उसने अपने रब को राजी कर लिया तो कल दुनिया अपने आप उसके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि जिसने मालिक को मना लिया उसे फिर किसी और को मनाने की जरूरत नहीं रहती। शब ए बारात की रात इंसान के लिए एक आईना होती है जिसमें वह अपनी असली शक्ल देख सकता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बहाने के, और यही देख लेना उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अगर आज की रात इंसान ने यह मान लिया कि मैं गलत था, मैं भटक गया था और अब मुझे वापस लौटना है, तो अल्लाह उसे कभी यह महसूस नहीं होने देता कि उसने देर कर दी है। यह रात इंसान को यह भरोसा दिलाती है कि जब तक सांस चल रही है तब तक तौबा का दरवाजा खुला है और जब तक दिल धड़क रहा है तब तक रहमत की उम्मीद बाकी है। कई बार इंसान यह सोचकर रुक जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं बदल नहीं सकता, लेकिन शब ए बारात की रात उसे यह समझाती है कि अल्लाह के यहां देर नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आज की रात इंसान ने अपने रब के सामने यह कह दिया कि ऐ अल्लाह, अब मैं तेरा हूं, मेरी जिंदगी, मेरी सोच, मेरे फैसले सब तेरे हैं, तो अल्लाह उसकी जिंदगी को ऐसे संभाल लेता है जैसे कोई करीबी अपने अपने को संभालता है।
इस रात का हर पल, हर लम्हा, हर सांस बहुत कीमती है, और जो इंसान इसे बेकार की बातों में गुंवा देता है, वह खुद अपने हाथों से अपनी रहमत दूर कर लेता है। शब ए बारात की यह रात इंसान को यह याद दिलाने आती है कि शायद कल का सूरज उसे देखने का मौका न मिले, इसलिए आज ही अपने रब से रिश्ता ठीक कर लेना ही समझदारी है। हो सकता है यही वह रात हो जिसमें अल्लाह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी हल कर दे। हो सकता है यही वह रात हो जिसमें आपका टूटा हुआ दिल जुड़ जाए, और हो सकता है यही वह रात हो जिसमें आपकी किस्मत का लिखा हुआ बदल दिया जाए। इसलिए आज की रात को सिर्फ एक तारीख मत समझिए, इसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ समझिए, क्योंकि जो इंसान इस रात को पहचान लेता है, उसकी जिंदगी कभी बेमकसद नहीं रहती। शब ए बारात की यह रात इंसान को आखिरी बार आईना दिखाने आती है और उससे यह पूछती है कि अगर आज तेरा हिसाब लिख दिया गया तो क्या तू अपने रब के सामने खड़ा हो पाएगा? क्या तू यह कह पाएगा कि मैंने कोशिश की थी, मैंने लौटने की चाह रखी थी, या फिर तू सिर्फ बहाने ही बनाता रह जाएगा? इस रात का सुकून उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद से झूठ बोलता रहता है वह अल्लाह के सामने भी सच्चा नहीं हो पाता। कई लोग सोचते हैं कि तौबा का मतलब बस कुछ शब्द बोल देना है, लेकिन हकीकत यह है कि तौबा दिल के टूटने का नाम है, शर्मिंदा होने का नाम है, और अपनी जिंदगी का रास्ता बदलने का नाम है। शब ए बारात की रात इंसान को यह एहसास दिलाती है कि अगर उसने अब भी अपने गुनाहों को हल्का समझा, तो कल यही गुनाह उसके लिए सबसे भारी बोझ बन जाएंगे। जब इंसान इस रात अपने रब से यह कहता है कि ए अल्लाह, मैंने बहुत देर कर दी, मैंने बहुत गलतियां कर ली, लेकिन अब मैं वापस लौटना चाहता हूं, तो अल्लाह उसे यह एहसास नहीं होने देता कि उसने देर कर दी है। यह रात इंसान को यह भरोसा दिलाती है कि अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। इंसान की सांसें खत्म हो जाती हैं, लेकिन रहमत का दरवाज़ा आखिरी सांस तक खुला रहता है। कई बार इंसान अपनी तकदीर को कोसता है, हालात को दोष देता है और लोगों को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन शब ए बारात की रात उसे यह सिखाती है कि तकदीर बदलने की ताकत अब भी उसके सजदे में मौजूद है। अगर आज की रात इंसान ने अपने रब के सामने यह मान लिया कि मैं कमज़ोर हूं, मैं मजबूर हूं और मुझे तेरी ज़रूरत है, तो यही मान लेना उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यह रात इंसान को यह भी याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है, और जिस कल पर वह भरोसा कर रहा है वह शायद कभी आए ही ना। कई लोग कहते हैं कि अभी समय है, अभी बदल लेंगे, लेकिन शब ए बारात की रात उनसे यह सवाल करती है कि अगर यही आखिरी मौका हुआ तो क्या तू तैयार है? जब इंसान इस रात अल्लाह के सामने अपने सारे गिले शिकवे रख देता है, अपने सारे डर खोल देता है और अपने दिल का बोझ उतार देता है, तो उसका दिल इतना हल्का हो जाता है कि उसे खुद यकीन नहीं होता कि वह इतना सुकून भी महसूस कर सकता है। यह रात इंसान को यह एहसास दिलाती है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि उस दिल में है जो अल्लाह पर भरोसा करना जानता है। बहुत से लोग दौलत के पीछे भागते हैं, नाम और शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन शब ए बारात की रात उन्हें यह समझाने आती है कि जो चीज अल्लाह को राजी कर दे वही असली कामयाबी है। अगर आज की रात इंसान ने अपने रब से यह कह दिया कि अब मैं तेरे फैसलों से भागूंगा नहीं, अब मैं हर हाल में तुझ पर भरोसा रखूंगा, तो अल्लाह उसके दिल से डर निकाल देता है। यह रात इंसान को यह भी सिखाती है कि अल्लाह देर से देता है, लेकिन कभी गलत नहीं देता, और जो चीज वह रोक लेता है वही इंसान के लिए सबसे बड़ी हिफाजत बन जाती है। कई बार इंसान रोता है कि मुझे वह क्यों नहीं मिला जो मैंने मांगा था, लेकिन शब ए बारात की रात उसे यह समझाती है कि शायद वही चीज तेरे लिए नुकसान का सबब बन जाती। इस रात इंसान अगर अपने रब के सामने पूरी तरह टूट जाए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शिकायत के, तो अल्लाह उसे ऐसे संभाल लेता है जैसे कोई मां अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराती है। यह रात इंसान को यह एहसास दिलाती है कि अल्लाह इंसान के दिल की भाषा समझता है। उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसे आंसुओं की आवाज सुनाई देती है। अगर आज की रात इंसान ने यह मान लिया कि मेरे बिना अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तो यही एहसास उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। शब
ए बारात की रात इंसान को यह मौका देती है कि वह अपने अतीत को अल्लाह के हवाले कर दे और अपने भविष्य को उसकी रहमत के भरोसे छोड़ दे। यह रात इंसान से यह वादा करवाती है कि वह कल उठकर वही इंसान नहीं रहेगा जो कल तक था। उसकी सोच बदलेगी, उसकी आदतें बदलेंगी और उसका रास्ता बदलेगा। अगर आज की रात इंसान ने अपने रब से यह वादा कर लिया कि मैं कोशिश करूंगा, मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा, मैं हारूंगा तो फिर लौटूंगा, तो अल्लाह उसे कभी पूरी तरह गिरने नहीं देता। यह रात इंसान को यह भी याद दिलाती है कि जो इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है उसे फिर दुनिया की बेरुखी नहीं तोड़ पाती। हो सकता है यही वह रात हो जिसमें आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का हल लिख दिया जाए। हो सकता है यही वह रात हो जिसमें आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाए। और हो सकता है यही वह रात हो जिसमें आपका नाम उन लोगों में लिख दिया जाए जिन पर अल्लाह की खास रहमत होती है। इसलिए आज की रात को आखिरी बार पूरे दिल से जिए, पूरे दिल से रो लें, पूरे दिल से झुक जाएं, क्योंकि पता नहीं फिर ऐसा मौका मिले या न मिले। आज की रात अगर आपने अपने रब को मना लिया तो यकीन मानिए आने वाला हर दिन आपकी जिंदगी का सबसे कीमती दिन बन सकता है। शब ए बारात की यह रात गवाह है कि जो इंसान अल्लाह का हो जाता है उसे अल्लाह कभी खोने नहीं देता।